नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी हम ज्योमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और इन क्वेश्चंस को आप इनका लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इनका लॉजिक समझ आ गया ना तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर पाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने आपको ज्योमेट्री में करवाए हैं, पहले जितनी भी मैंने ज्योमेट्री की क्लास ली है उसमें मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सारे समझने की कोशिश करिएगा। ज्योमेट्री पहले आप पूरा ज्योमेट्री पढ़ें, फिर जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहली बार ये क्वेश्चंस देखते हैं या इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो भाई वो किसी से भी नहीं होते। लेकिन अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हैं ना तो आप इनको आराम से कर पाएंगे। तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। एक तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहली क्लास जब मैं आपको ये बेस्ट क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट किए थे ज्योमेट्री के, उसमें मैंने आप लोगों को दिया था कि ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या तो ये कैट के पेपर में पूछा हुआ है या फिर कहीं सीजीएल के पेपर में, एसएससी सीजीएल जो होता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन क्या है। इस पे मैंने आप लोगों को पहली क्लास में इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझने की कोशिश करना। क्या कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 120। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी जिसमें एंगल ए जो इसने दिया है, ये मान लीजिए मैं कह देता हूं कि बी और ए, ये 120 लग रहा है तो इसको मैंने ए नाम दे दिया, एबीसी ट्रायंगल बना लिया। बाद में कह रहा है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, यानी ए से यहाँ पे एक इसने लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये डी पॉइंट है जो एडी है ना वो बीसी पे, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है ये वाला। ठीक है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। फिर क्या बोल रहा है कि ए बी प्लस बी डी इक्वल टू सी डी, यानी ए बी और बी डी, मान लीजिए मैं इस ए बी को नाम दे देता हूँ ए बी, इसको नाम दे देता हूँ ए, और बी डी को नाम दे देता हूँ बी। तो ये जो ए बी प्लस बी डी है ना वो सी डी के बराबर है। ठीक है, किसके इक्वल टू हो, सी डी के इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने आपको ऐसा एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन बताया था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर था, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना भाई, 120 डिग्री। ये क्वेश्चन एक सेकंड का क्वेश्चन था। या तो आप क्या करो, इसमें आप इसमें कई साइन फॉर्मूला वगैरह लगा के भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ, यहाँ पर लाइन ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कितना ए प्लस बी। तो मैंने किया क्या, मैं यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से इस पॉइंट ए से, जो कि इस लाइन को, यहां पर जो लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन कितनी है भाई बताना। तो आप क्या बोलेंगे, ये लाइन बी है। ठीक है, कितना है, बी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पे भी क्या बना दे, बी लाइन, यानी ई पॉइंट दे देता हूं। तो ये लाइन जो है ना, ये और ये दोनों क्या हो जाए, बी और बी हो जाए। देखना क्या होगा ऐसा होने से, ये बी हो गया, ये बी हो गया। मुझे बताओ पूरी लाइन कितनी थी, ए प्लस बी। तो ये जो लाइन रह गई वो कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, ये लाइन ए हो जाएगी। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा। ठीक है, तो ये लाइन कितनी होगी, ए होगी। अब अगला पॉइंट जो है आप लोगों को समझने की जरूरत है। मुझे एक बात, तो मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, कि अगर किसी ट्रायंगल की सामने वाली साइड पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और अगर वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसकी ये दोनों साइडें भी क्या हैं, बराबर, और ये एंगल भी क्या है भाई, बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो आप ट्रेंगल ए बीई में देखना भाई, कौन से में, ए बीई ट्रेंगल को ध्यान से देखो। तो ए बीई ट्रेंगल को जैसे ही मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो साइड है परपेंडिकुलर डला हुआ है यहाँ से, तो ये बी है, ये बी है। तो मुझे एक बात बताना, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये साइड ए है तो बताना ये भी कितनी होगी भाई, ए हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, इस ट्रेंगल में देखना आप ध्यान से, ए सी और ई ट्रेंगल में। तो ए सी ई ट्रेंगल में आप देखेंगे ना, तो ये साइड ए और ये साइड भी ए, यहां वाली अभी आपने निकाली। मान लीजिए कि यहां वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये एंगल में थीटा ले लेता हूं, तो बताना ये भी कितना होगा, आप बोलेंगे ये भी थीटा होगा। तो मुझे बताना कि ये एक्सटर्नल एंगल हुआ कि नहीं हुआ इस ट्रायंगल का। तो ये कितना होगा, थीटा प्लस थीटा, यानी किसके बराबर आ जाएगा, 2 थीटा के। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझ आया होगा, ये 2 थीटा है तो बताना ये एंगल भी कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये भी ए साइड और इधर वाली भी ए, तो ये भी कितना बनेगा, 2 थीटा। आप ट्रायंगल एबीसी में देखो भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में देखना ध्यान से। मुझे बताओ एबीसी के सभी एंगल का सम कितना है, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। इसमें एंगल ए तो दिया हुआ 120 और बच कितना गया भाई, 2 थीटा और ए के थीटा, यानी 120
प्लस 3 थीटा इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 180। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये कितना आएगा जो भी आप लोगों का आता है, जो आपका आंसर हो जाएगा कितना बनेगा भैया 60 बनेगा। तो 20 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, आंसर हो गया। पूछा गया था पहले ये भी देख लो एंगल सी कितना होगा, तो एंगल सी तो आपके पास दिया हुआ है थीटा, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। पूछता कि एंगल बी कितना होगा, तो 2 थीटा हो जाता 40 डिग्री। समझ रहे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा मैंने एक पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इससे कहीं ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप उसके लिए वो क्लास जरूर देखें। अब भाई एक कॉन्सेप्ट जिसपे मैंने कल की क्लास में एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने उस पर डिस्कस किया था, और वो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में आज। कल मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, उसका कुछ एक पार्ट जो एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बताया था। अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, कल मैंने आपको ये करने के लिए दिया था और किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं दिया होगा। बाकी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते थे। मैंने एक अच्छा क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया था, अगर आपको वो पता है तो ये तो बहुत आसान था। ठीक है, चलिए भाई हम करते हैं शुरू क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि AP इक्वल टू DC, यानी ये जो लाइन है AP ये DC के बराबर है, जहां पे ये दो गोले से ये दोनों बराबर हो गई। देन फाइंड एंगल ABC, तो आप मुझे ABC का मान बताओ, यानी ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। ये छोड़ो, आप कोई भी एंगल बता सकते हो अगर आप x की वैल्यू निकाल लो तो चैलेंज हमारे पास है कि x की वैल्यू निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को देखना करेंगे कैसे भाई, जहां भी दो लाइन बराबर दे रखे ना, तो आप कोशिश करना कि उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कभी भी मैंने एक बात बोली थी कि क्वेश्चन को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने की कोशिश करना, जब भी कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ये मैंने आपको कल बोला था और आज भी बोलूंगा कि जब भी कभी इस तरीके की साइडें बराबर हो तो आपको, अगर क्वेश्चन ईजी हुआ ना तो आप आराम से इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट बनाने की कोशिश करना। मैं करूंगा क्या, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है। मैंने इस पॉइंट D से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी भाई, यहाँ पर इस D पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि यहाँ पे देखो कितना एंगल बना हुआ है इस लाइन के साथ में, तो आप कहेंगे 6x। तो यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पे कितना एंगल बना दे 6x एंगल बना दे, अपनी तरफ से मैंने ड्रॉ करी। अब ध्यान से समझना, ये 6x ये भी 6x हो गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AB और D, और ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, इसको पॉइंट को नाम ले लो E। तो ट्रायंगल आ गया आपके पास में DEC। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, देखो साइड एंगल साइड से, अगर ये वाली साइड बराबर हो जाए, ये और ये भी दोनों अगर बराबर हो जाए ना, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास चैलेंज है कि साइड बराबर कैसे होगी, उसके लिए देखना ये 6x एंगल है और ये भी 6x है, ये भी x है। आप इस ट्रायंगल में आओ छोटे से, मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6x और x कितना हो जाएगा 7x। मेरा कहने का मतलब था ऐसा क्वेश्चन आपके पास जब भी आए कि ये 6x है ये 7x है, तो 6x और x इनका दोनों का सम किसके इक्वल है 7x के। तो आपने देख लिया कि ये दोनों साइडें भी क्या हो गई भी बराबर हो गई। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, दोनों साइड भी बराबर हो गई। जैसे ही ये दोनों साइड बराबर हुई ना, तो आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट और बता दो भाई कि जैसे ये दोनों साइड बराबर, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो मुझे बताना ये जो साइड है यहाँ पर, ये वाली साइड जिसपे मैंने दो लाइन ड्रॉ करी है, इसके सामने यहाँ पे एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे x है। तो यहाँ भी कितना बनेगा जरा बताना, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी कितना बनेगा x बनेगा। आप ट्रायंगल ABC में देखना, इन ट्रायंगल ABC आप ध्यान से देखो, ABC के सभी एंगल का सम कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 6x और 7x और x कितना बन गया 7 से 14 और x कितना बन गया भाई 15x इक्वल टू कितना आता है भाई सम, तो आप क्या बोलेंगे ये सम होता है 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, एक और कितना आ जाएगा 12 डिग्री। यहाँ से आपका क्या आ गया आंसर, और अगर कहीं मिस्टेक है कैलकुलेशन में तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरीके का, तो आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसी तरीके का बस आपको एक लॉजिक समझ आया ना कि किस तरीके से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर आप बनाना सीखे ना, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। और एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा तो इसी तरीके का इजी सा क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, काफी मुश्किल क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन वो जो होते हैं जिनमें काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो इजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बस वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बड़ा अगला भी आसान सा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉपी किया है मैंने, देख लो बस वैल्यू चेंज करी है। 3x 5x और ये देखो 3 और 5 2 बन रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये एंगल कितना बना दो भाई 3x, यहाँ 3x यहाँ भी 3x बना दिया। अब हमें पता है कि ये 5x है तो ये 2 और ये जुड़ के 5x हो जाएगा, यानी ये दोनों लाइनें भी बराबर होगी। तो बराबर होते ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए ना तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इस दो लाइन के सामने यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो यहाँ 2x, तो ये भी कितना बनेगा 2x। सभी एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा 8 और ये 4 कितना आ गया 12x इक्वल टू कितना आ गया भाई 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 15 डिग्री x की क्या आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? देखो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आता है ना तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, वही आप करना है, बस ये लाइन बराबर सेम ही तो क्वेश्चन है, ऊपर जो बताया आप खुद से कर लेना। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, 4x एंगल बनाएंगे। अगर ऐसे आप लोग सोल्व नहीं कर पाते हैं ना तो एक तरीका और बताता हूं जिससे कि आप इनको सोल्व कर सकते हैं भाई, वो दूसरा तरीका है साइन फॉर्मूला। उससे भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके पास कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी और आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने साइन फॉर्मूला से बताए हैं बहुत सारी चीजें, तो आप इनको भी सोल्व कर सकते हैं उससे, ठीक है। लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और कुछ बहुत सारी बातें आप लोगों को समझनी पड़ती हैं, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन सोल्व उससे भी हो जाता है। अगर आपका इस तरीके का लॉजिक क्लिक कर जाता है तो उससे तो अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। अब भाई एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये एक इजी सा क्वेश्चन देखो भाई आप लोग, ये इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा सोचना आपको। इसने बोला कि आप मुझे x की वैल्यू बताओ, बस इतनी सी बात दे रखी है, काफी इजी है। बस मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए दिया कि ये चीज आपको समझ आए, तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेट, इफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जो एबीसी दे रखा है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड बीई इक्वल टू सी डी, जो बीई और सी डी है उनको बराबर दिया हुआ, आप ध्यान से देखो तो ये वाला देखो, ये बीई और ये सी डी, ये दोनों बराबर दे रखा आपको, ठीक है, दोनों इक्वल दिया हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है ना तो आपको एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि अगर मैं इससे सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, चाहे किसी भी पॉइंट को मिला दो, इधर मिला दो चाहे इस तरफ मिला दो, किसी को भी मिला दो, अगर इक्विलेटरल है तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो वो इस पे परपेंडिकुलर होएगा। ये बात मैंने बता रखी है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, इक्वल पार्ट में बटेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन कितना आसान है वो देखो। आप मुझे एक बात बताओ, और इसके तीनों लाइनें बराबर होगी भाई, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे इसका मिड पॉइंट मिला है तो ये वाली लाइन, और इधर मिड पॉइंट मिला है तो ये लाइन भी और ये लाइन भी, और इधर से मिलाएंगे, तीनों लाइनें जो आप मिलाएंगे वो इक्वल होगी, ठीक है। इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं भाई इस क्वेश्चन पे। आप मुझे एक बात बताओ भाई, यहां पर क्या है भाई, इसने परपेंडिकुलर डाल रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, बीई देखो साफ साफ लिखा था परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ पे जो इस तरीके से लिख रखा है ना, ये लिखा है बस आप लोगों को समझना चाहिए था कि AF और BF बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो आपको अक्स की वैल्यू बतानी थी। अगला पॉइंट था कि BE और CD बराबर है, लेकिन BE CD का तो मेरे पास कोई रिलेशन नहीं लग रहा अभी, पर एक रिलेशन है कि अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मिला दूं ना, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मिला दूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो मिड पॉइंट है। तो आप मुझे बताओ जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो आप क्या इतना बता सकते हो कि अब ये इसका मिड पॉइंट पे मिला, यानी ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा भाई, ये परपेंडिकुलर बनेगा, सही बोल रहा हूं। तो आपकी एक बात समझ आई होगी कि यहां से BE इक्वल हो जाएगा CF के, बोलो भी ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि BE और CF दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट्स हैं, बीई भी परपेंडिकुलर है और सीएफ भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों मीडियन भी हैं, दोनों हाइट भी हैं, तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि बीई और सीएफ इक्वल हो गए, आपको कह रखा था कि बीई सीडी के बराबर है, यानी जो सीडी है ना ये बीई के बराबर है, मतलब सीडी जो है ना वो इस सीएफ के भी बराबर होगा। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे, सीएफ के भी बराबर होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई बताना,
तो आपको पता है कि सारे 60 डिग्री होते हैं, ये 90 60, तो ये किस पार्ट में कट करेगा अभी इसको? 30 डिग्री में। और वैसे भी ये 30 30 दोनों में कट कर देते, ये भी 30 ये भी 30। सही बोल रहा हूँ? तो इस लाइन पे ये एंगल 30, तो मुझे बताना पूरा एंगल कितना बन गया, जरा बताना आप कि पूरा एंगल कितना बन गया। तो आप क्या बोलेंगे कि जो पूरा एंगल बनेगा ना 30 180 होता है, 180 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 150। और ये दोनों साइडें बराबर है, तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों एंगल कहेंगे बिल्कुल ये दोनों भी बराबर होंगे भी। तो जैसे ही बराबर होंगे तो 150, तो ये दोनों 30 बनेंगे सम, तो कितने कितने बन जाएंगे? ये 15 डिग्री बन जाएगा और ये भी कितना बन जाएगा अभी बताना? 15 डिग्री। सही खाने लग रहा हूँ भाई? 15 15 दोनों बन गए। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। अगला पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करना है। 15 15 बन गए। अब यहाँ आपका काम खत्म हो गया। मुझे इतना बताओ कि ये एंगल 30 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा परपेंडिकुलर 30 30 30 60, तो ये दोनों 60, तो ये एंगल कितना बनेगा? इतना सा पॉइंट और बता दो, ये एंगल कितना बनेगा? तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल आएगा ना, ये इस ट्रेंगल का, जो यहाँ पे ट्रेंगल बना हुआ ना, इस ट्रेंगल का एक्सटर्नल एंगल आप ध्यान से देखो तो वो किसके बराबर होगा? इंटरनल एंगल के सम के। यानी 30 और 30 मतलब कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूं? अब ये एंगल एक्स है, तो मुझे बताना ये एंगल भी यहां वाला भी कितना आएगा भाई? एक्स ही आएगा। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, आप ध्यान से देखो तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल भाई? ये रहा, ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ये इस तरीके से। और मुझे एक बात का पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है भाई? 360। तो इसके सभी एंगल का सम करो तो कितना आएगा? 150 प्लस 15 प्लस 60 और प्लस कितना आ जाएगा? x इक्वल टू कितना आएगा भाई? 360। यहां से आप ये जब निकालोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? x की। और आपसे यही पूछा था। ये था भाई आपका इक्विलेटरल का क्वेश्चन। बड़ा इजी सा था, बस बातें आप लोगों को समझनी थी, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। लेकिन सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, जो आप अगर समझते हो, अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, तो सारी बातें आपकी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते तो, और ये वैसे भी हो जाता, इतना सब करने की इसमें जरूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है, देखो कैसे, मैं एक और छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। इतना सब करने की जरूरत आपको थी नहीं, ये जो मैंने किया ये सब करने की जरूरत नहीं थी। बस आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाता वो देख लो। आप ध्यान से देखो ना, तो ये देखना यहां से, ये एक और मेरे ध्यान में आया कि ये 15 डिग्री 30 डिग्री, इस ट्रेंगल को देख लो आप भाई, इस वाले ट्रेंगल को देख लीजिए, ये ट्रेंगल। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। इस ट्रेंगल में देख लो भाई, ट्रेंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? तो आप कहेंगे 180, तो यहाँ पे 30 प्लस 15 प्लस 80 तो है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो 180, तो यहां से भी आप x की वैल्यू निकाल लेते, 45 माइनस करते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती? 135। ठीक है, ये ऐसे ही हो जाता, बड़ा आसान था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। बस आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कोई खास कहानी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो भाई अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक लास्ट क्लास का क्वेश्चन और बताता हूं आपको, जो कि मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था। और ये वाला मैंने एक क्वेश्चन वैसे करवा रखा है कहीं ना कहीं ज्योमेट्री के किसी चैप्टर में, लेकिन फिर से बता देता हूं ये। ठीक है, देखो क्या अल्फा है, एक्स है, 60 माइनस अल्फा है और 2 अल्फा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 60 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, अपनी तरफ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि यहाँ पर कितना एंगल बना दे भाई? ये 60 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बना दे? तो आप कहेंगे अल्फा। मैंने अपनी तरफ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो अल्फा एंगल बना दे। मुझे बताओ ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, यानी ये दोनों लाइनें भी बराबर। अब एक पॉइंट और समझना, ये 60 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो पूरा एंगल बोलो जरा कितना होगा? तो आप कहेंगे पूरा तो 60 डिग्री हो गया। सही बोल रहा हूँ? ये अल्फा, ये अल्फा, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो कितना बनेगा भाई? 2 अल्फा। अब इस ट्रायंगल में देखो आप ध्यान से, इस वाले में, ये ट्रायंगल में, कि दोनों 2 अल्फा मतलब ये जितनी लाइन है उतनी तो लाइन ये होगी। सही बोलने लग रहा हूँ? और उतनी ये दे रखी है। ठीक है, अब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यानी ये भी तो उतनी होगी। सही बोल रहा हूँ? अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। मुझे एक बात तो, अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, ध्यान से समझो, अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, तो मुझे एक बात बताओ कि ये इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस ट्रायंगल को। तो जैसे ही मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला तो मेरे सामने एक पॉइंट निकल कर आया कि ये एंगल तो 60 डिग्री है और ये दोनों लाइनें बराबर है। यानी ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे जरा बताना? तो ये दोनों एंगल होंगे तो बराबर, क्योंकि दोनों साइड बराबर है।
एक एंगल 60 तो ये दोनों 120 होंगे, यानी हाफ हाफ हो जाएंगे, तो 60 60, यानी सब एंगल 60, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। यानी ये वाली जो लाइन है ना वो भी क्या हो जाएगी, भी इन्हीं के बराबर हो जाएगी। तो मुझे बताना इस ट्रायंगल में देखो, अब आप लोग इस ट्रायंगल में जैसे ही मैं देखूंगा तो मुझे पता है ये एंगल x प्लस अल्फा है, तो ये भी कितना बनेगा भाई, तो आप कहेंगे x प्लस अल्फा बन जाएगा। सही बोलने लग रहा हूं। और ये एंगल कितना बनेगा भाई, ये यहाँ वाला, ये इक्विलेटरल का एंगल है तो 60 डिग्री बन गया। आपके पास एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना यहाँ पे जो बन रहा है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, वो बराबर होगा इंटरनल के सम के, यानी 2x और प्लस 2 अल्फा के बराबर होगा कौन सा भाई, 60 प्लस 2 अल्फा। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 30 डिग्री x की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था कि आप ये क्वेश्चन भी बताओ सर, तो ये मैंने बता रखा, आपको बता दूं पहले, जियोमेट्री में कहीं कौन सी क्लास में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता रखा है, आप उसको सही से पढ़ोगे ना, देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ते हो नहीं और फिर मेरे से बोल दो तो फिर तो भाई कोई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सारी चीजें पढ़ोगे ना तो ये आराम से क्लियर, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सबसे पहले क्लास में बता रहा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो भाई इसको समझने की आप लोग। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी और बी सी दोनों लाइनें बराबर हैं, यानी कि जो ए सी और बी सी दे रखा है ना वो दोनों बराबर हैं। ये तो मैं ले लेता हूं भाई ए सी, ठीक है, और ये रही बी सी, ये दोनों बराबर कह रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, ये ए सी और ये बी सी, ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल 3x, तो ये भी कितना बनेगा भाई, 3x बनेगा। चलिए आगे क्या कह रखा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, यानी जो ए बी है ना, ये लाइन ए बी, इसको थोड़ा सा, ए बी जो है ना ये बराबर है, यहां से ए बी वो सी डी के बराबर है, किसके, सी डी के। तो आपको मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए ना तो हमें एक बात जरूर देखनी है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज सोचनी है कि अगर दो लाइन बराबर देखे तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर सोचना है कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट बना लेते हैं। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए क्या किया कि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो भाई मेरे पास देखो, ध्यान से थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं यहीं पे कुछ सोल्व करने की कोशिश करता कि मेरे पास ये लाइन भी बराबर है और ये लाइन भी बराबर है, तो मैं इससे एबीसी और बीडीसी ट्रायंगल में देखो ये दो लाइन बराबर है, तो मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता। लेकिन आप खुद सोचकर देखो कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर बीडीसी ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो एक ट्रायंगल उसके ऊपर दूसरा रखे ना तो वो सेम टू सेम उसको पूरा गायब कर देता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है। तो मैंने किया क्या कि यहाँ पे जो अक्स एंगल है, यहाँ पे हमारे पास ये लाइन जरूर बीच में आनी चाहिए, ये वाली और ये वाली, तो ये ट्रायंगल तो नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया, ये बीडी लाइन आप लोगों को, ये डीसी लाइन आपको लेनी पड़ेगी, तो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया ना, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया इस लाइन को, ठीक है, जैसे मैंने आगे बढ़ाया इसको इस तरफ आगे बढ़ा दिया, और मैंने इस तरीके से आगे बढ़ाया कि मुझे ये लाइन बीच में चाहिए। तो यहाँ पे जो एंगल 2x है ना, तो इधर भी मैंने ऐसी लाइन बनाई कि ये एंगल कितना बने भाई, 2x ही बने। मैंने इसको इतना ही आगे बढ़ाया कि ये एंगल भी कितना बने भाई, 2x ही बने। ध्यान से समझो भाई इस क्वेश्चन को कि ये एंगल भी कितना बने भाई, 2x ही बने। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 2x यानी जितनी लाइन ये उतनी लाइन तो कौन सी आएगी भाई, ये भी आएगी। भाई आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कौन से ट्रायंगल को, बी सी, और इसको डी तो नाम दे रखा है तो ई नाम ले लो इसको। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, ये 2x तो मैंने आगे बढ़ा के यहाँ पे भी 2x बनाया। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला ट्रायंगल और एक और कोई ट्रायंगल जो हमारे पास इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा वो कौन सा होगा वो देख लेंगे। लेकिन हमें पता है कि ये ट्रायंगल इसके साथ में कोई और ट्रायंगल लेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होने, ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं ये और ये ट्रायंगल लेकर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये लाइन x है, ये 3x है, तो मुझे बताना इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, ये 4x हो जाएगा। कितना होगा भाई, एक्सटर्नल एंगल इंटरनल के सम के बराबर है 3x और x, यानी ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सही बोलने लग रहा हूं। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आ जाओ।
तो मैं इस ट्रायंगल में जैसे आऊंगा ना, तो इसका भी एक्सटर्नल एंगल अभी 4x को इंटरनल के सम के बराबर, यानी ये 2x, तो मुझे बताना ये भी कितना होगा, 2x होगा। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे, अब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीसीई, भाई इसको मैं क्रम से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, एबीसी और जो मैंने नया ट्रायंगल बनाया डीसीई। तो आप बोलेंगे कि यहां पे देखो एबीसी में साइड एंगल साइड, यहां पे देखेंगे तो साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, मुझे तो इतनी सी बात बता दो। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मुझे एक बात बताना, इस वाली लाइन के सामने जो बड़ी सी लाइन बनी है, इसके सामने पूरा एंगल कितना दिया हुआ भाई, तो आप कहेंगे कि 3x दिया हुआ है, 2x और x। तो इस वाली लाइन के सामने यहां भी बोलो जरा कितना बनेगा एंगल, तो आप क्या बोलेंगे, 3x बनेगा। आपके पास जो ट्रायंगल आ गया EDC, तो EDC के सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं सभी एंगल का सम करता हूँ, 3x 3x 6x और 2x कितना हो गया भाई, 8x इक्वल टू कितना बनेगा भाई, 180। तो यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। आपको सोचना क्या था, हमें बस इतनी सी बात सोचनी थी कि ये दो लाइन दे रखी है, एक तो AB और एक CD। तो हमें ऐसे पता है कि AB और CD लेकर, मैंने आपको बताया जब भी बराबर ऐसी लाइन दे रखी हो, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में काम आएगा। कहीं ना कहीं हम कॉन्ग्रुएंसी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। या तो हमें साइन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं हमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने किया क्या, मैंने ये किया भाई, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में ये लाइन बराबर है, और एक ये वाली लाइन, ये दो लाइनें दे रखी हैं, तो साइड एंगल साइड। लेकिन ये इसमें भी ये बराबर, दो लाइनें तो बराबर, लेकिन बीच वाला एंगल हमें नहीं पता कितना है। तो मैं करूंगा क्या कि हमें पता है भाई एबीसी और बीडीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, तो मैंने इसको कोशिश ही नहीं करी, मैंने इस ट्रायंगल को हटा दिया कि हो ही नहीं सकते। तो अब आगे ये लाइन कहां पे काम आ सकती है, डीसी लाइन कहां पे काम में लूं, तो मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, और इस तरीके से आगे बढ़ाया कि ये जो लाइन है ना, उसी के बराबर इधर वाली लाइन बने। तो ये एंगल 2x, तो ये भी 2x बन गया। अब भाई जैसे ही दोनों लाइन बराबर है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर, यानी साइड और साइड, ये दो साइड बराबर हो गई। अब चैलेंज था कि बीच वाला एंगल, वो देखो कहां से बराबर हुआ, ये x और ये 3x, तो ये जो एंगल है ना, वो कितना हो गया भाई, ये 4x हो गया। तो जैसे ही 4x को आपने इस ट्रायंगल में देखा, तो इसमें ये 2x, तो एक्सटर्नल एंगल ये भी 2x बन जाएगा। अब बीच वाला एंगल भी कितना आ गया, 3x, और यहां भी कितना आ गया, 3x। तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सभी एंगल का सम 8x इक्वल टू कितना आ गया भाई, आपके पास 180। तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन था भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड थे, और काफी अच्छे क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। और भाई बाकी जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और भाई आप लोग अगर आपके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ और डेली क्वेश्चंस वगैरह भेजता रहता हूं, तो आप वहां वो ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, और आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।